दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपको भी पैसा नहीं मिला है, पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त नहीं मिली है, जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करते हैं और एलिजिबिलिटी स्टेटस से नीचे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल के नीचे आते हैं, रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में आपको इन एलिजिबिलिटी मिलता है और डेथ मिलता है और इनएक्टिव मिलता है। दोस्तों मतलब इन एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हमारा फॉर्म अपात्र हो गया है या आपात्र की श्रेणी में आ गया है या हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अब नहीं मिलेगा या हमारा फॉर्म अपात्र हो गया है, तो उस फॉर्म को हम कैसे देखेंगे और उस फॉर्म को हम कैसे ठीक करा सकते हैं। यदि आपका भी रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड में इन एलिजिबिलिटी आ रहा है, इनएक्टिव आ रहा है, तो मतलब आपका फॉर्म इनएक्टिव हो गया है, अपात्र हो चुके हैं। अब अपात्र फॉर्म को कैसे देखेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि का स्टेटस चेक कर लेना है। यदि आपके स्टेटस में यहाँ पे आपको मिल जाएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल मिल जाएगी और लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल के नीचे आप जब आएंगे तो आपको यहाँ से रीजन ऐप टू नॉट प्रोसीड मिल जाएगा और उसके नीचे आपको जस्ट ही नीचे आपको मिलेगा इन एलिजिबल और डेथ मिलेगा, इनएक्टिव मिलेगा। दोस्तों इन तीनों चीजों का एक ही मतलब होता है, आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसान नहीं है, आप अपात्र हैं। तो अपात्र किसान हो गए हैं तो हमारा इन एलिजिबिलिटी आ रहा है, हमारा अपात्र लिस्ट में आ रहा है, तो उस लिस्ट को हम कैसे चेक करेंगे। तो उस लिस्ट को चेक करने के लिए आपको एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ब्राउजर को ओपन करेंगे, जैसे दोस्तों आप एक ब्राउजर में आ जाएंगे और ब्राउजर में आप टाइप करेंगे पीएम किसान डैशबोर्ड। जैसे आप डैशबोर्ड डालेंगे वैसे आपको एंटर कर देना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपको जो फर्स्ट लिंक होगा ब्लेज डैशबोर्ड का होगा, तो आपको सिंपली इस पे ओके कर देना है। आप जिस पे इस पे ओके करेंगे, ओके करने के बाद में आपको यहाँ से ब्लेज डैशबोर्ड मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ से स्टेट चॉइस कर लेना है, जो आपका स्टेट होता है और उस स्टेट को आपको यहाँ से चॉइस कर लेंगे। उसके नेक्स्ट बाद आपको मिलेगा डिस्ट्रिक्ट, आप किस जिला के रहने वाले हैं वो जिला आपको चयन कर लेना है। उसके बाद में आपको सब डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा, जो सब डिस्ट्रिक्ट है आपको कौन सा है तो वो भी आपको डाल लेना है। उसके बाद में आपको विलेज मिलेगा, आप किस विलेज के रहने वाले हैं, किस गाँव के रहने वाले हैं वो आपको यहाँ से डाल लेना है। जैसे ही आपने डाला और उसे आपको सबमिट पे ओके कर देना है। जैसे आप सबमिट पे ओके करेंगे तो आपको जो डेटा होगा वो लॉगिन हो जाए। अब दोस्तों आपने जैसे इसे ओके करा तो आपका जो गांव का डेटा है, आपका जो फॉर्म का डेटा है वो सभी लॉगिन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको समरी मिल जाएगा, कितने लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, समरी में आप चेक कर सकते हैं। और पेमेंट स्टेटस मिल जाएगा और आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस मिल जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। अब दोस्तों जो सबसे मेन चीज है, आपका जो इन एलिजिबिलिटी का ऑप्शन आ रहा है पीएम किसान सम्मान निधि का, वो आपको आधार ऑथेंटिकेशन स्टेटस में इसे ओके कर देना है। आप दोस्तों जैसे इसे ओके कर देते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन को आप ओके कर देते हैं, वैसे आपको स्क्रॉल डाउन कर लेना है। अब दोस्तों स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपके पास में 3 कॉलम होंगे। आपको 3 कॉलम के बाद में आपको भी एक नेक्स्ट दूसरा कॉलम और नजर आ जाएगा। यहाँ से आपको एक कॉलम मिल जाएगा टोटल इन एलिजिबिलिटी, मतलब अपात्र किसान कितने हैं, आपको यहाँ से मिल जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं टोटल जो है पीएम किसान सम्मान निधि का ऑथेंटिकेशन, मतलब इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा मिल रहा है वो किसान है। और जिनका ऑथेंटिकेशन जैसे आधार कार्ड का कोई डेटा मिसमैच हो जाता है, आधार कार्ड के जरिए केवाईसी नहीं कराई थी, उन किसान भाइयों ने केवाईसी करा दी है तो उनका सक्सेस ऑथेंटिकेशन आ रहा है, सक्सेसफुली ऑथेंटिकेशन यहाँ मैसेज मिल जाएगा। सेकंड नंबर पे है ऑथेंटिकेशन फेल्ड, मतलब जो पीएम किसान सम्मान निधि की जैसे आधार कार्ड में कोई करेक्शन करा लिया है, पीएम किसान पोर्टल पे कुछ नाम और चल रहा है, उसकी वजह से उनका जो केवाईसी है वो फेल्ड आता हुआ, या उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरवाते समय आधार कार्ड का नंबर गलत हो गया है मिसमैच डेटा की वजह से, अब वो अपना केवाईसी कर रहे हैं, नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है, तो उनका आधार ऑथेंटिकेशन में उनका नाम शो करेगा। और सेकंड नंबर पे आप जब नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे और स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपको यहाँ से सस्पेंडेड बाई यूआईडीआई मिल जाएगी। सस्पेंडेड मतलब आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का फॉर्म है वो आधार कार्ड के जरिए आपका फॉर्म को रिजेक्ट हो गया है। आपका जो आधार ऑथेंटिकेशन है, मतलब आपका जो पेंडिंग में चल रहा है या सक्सेस हो गया, वो आपको यहाँ मिल जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट में है हमारा जो है लास्ट, वो आपको यहाँ से नजर आ जाएगा। आपको टोटल इन एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, मतलब इन एलिजिबल मतलब जो इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का इन लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। अब दोस्तों जिन किसान भाइयों को पैसा नहीं मिल रहा है वो आपको यहाँ से सूची मिल जाएगी। इस सूची में आपको नाम देख लेना है, यदि आपको इस सूची में नाम होता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका इस सूची में नाम नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिंदास रहें, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपका इन एलिजिबिलिटी आता है और इस लिस्ट में नाम नहीं है तो दोस्तों आपको वो फॉर्म को तहसील से ठीक करा लेना है। यदि आपको इस
लिस्ट में नाम नहीं है। और जब पीएम किसान पोर्टल पे आप चेक करते हैं आपको यहाँ पे इन एलिजिबिलिटी आता है, मतलब इन एलिजिबिलिटी आता है या इन एलिजिबल आता है, तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि के जो फॉर्म को ठीक कराने के लिए आपको तहसील जाना है। अब तहसील जाने के लिए आपके पास में डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में यह फॉर्म होना चाहिए। इस फॉर्म का आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और आपके पास में खतौनी होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। खतौनी मतलब जमीन की होती है, जो जमीन का डॉक्यूमेंट होते हैं उसे खतौनी बोलते हैं। आधार कार्ड होना चाहिए। इस फॉर्म का पीडीएफ आप प्रिंट आउट निकलवा लें। वो लेने के बाद में आपको तहसील जाना है। तहसील जाने के बाद में आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि के नोडल अधिकारी होंगे, पीएम किसान सम्मान निधि के जो देखरेख अधिकारी होते हैं, उन्हीं से आपको संपर्क कर लेना है। जब संपर्क करेंगे उन्हें डॉक्यूमेंट देना है और उनसे बोलना सर हमें पीएम किसान सम्मान निधि का जो इंस्टॉलमेंट है वो हमारा स्टॉप हो गया है और यह पीएम किसान सम्मान निधि फॉर्म में हमें इन एलिजिबिलिटी या डेट आ रहा है या इनएक्टिव हमारा फॉर्म आ रहा है। तो वो आपका जो फॉर्म होगा वो सॉल्यूशन कर देंगे और आपके फॉर्म का समाधान कर देंगे। और समाधान होने के बाद में आपको पीएम किसान सम्मान निधि इस पे अपडेट होने में आपको 15 से 1 महीना लग जाता है। यदि आप डॉक्यूमेंट जमा करके आते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करने के बाद में आप सोचते हैं 1-2 दिन में हमारा फॉर्म ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको 1 या 2 मंथ का वेट कर लेना है, उसके बाद में आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। दोस्तों जब फॉर्म आपका ठीक हो जाएगा तो सभी किस्त आपको मिल जाएंगे, चाहे आपकी 1 किस्त रुकी हो, चाहे आपकी 2 किस्त रुकी हो या आपकी 14वीं किस्त रुकी हो। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।